Hello students, welcome back to my YouTube channel D Maths Words. Today I will have to discuss about your chapter number 3 of NCERT class 10th known as the linear equation of two variables. आज हम आप लोग कक्षा 10 NCERT की पार्ट 3 में एक्सरसाइज 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमने आपको पहले ही बताया है कि लिनियर इक्वेशन को कितने तरीके से हल करते हैं। उनमें से एक प्रमुख विधि है जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। उसके विषय में बहुत सारे सम्स हैं आपकी पुस्तक में, उन सम्स को हम करेंगे खासतौर से एनसीईआरटी में। देखिए, आपका पहला ही सवाल है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करिए, हल करिए। तो हल पे आते हैं। पहला ही हमारे पास सवाल दे रखा है क्या x प्लस वाई बराबर में 14 तथा हमें दूसरी दे रखी है x माइनस का y बराबर में 4। अब करते क्या है, प्रतिस्थापन में किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में लिख लेते हैं, किन पदों में लिख लेते हैं। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख लें बेटा, लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम लैंग्वेज कैसे करेंगे, x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए, जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे बेटा, 4 प्लस वाई, और y हमारे पास पहले से है, बराबर में कितना हो जाएगा 14। तो ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर में 4 को उसे हस्तांतरित कर देंगे तो 14 माइनस का 4 हो जाएगा। 2y बराबर में कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 10, तो y बराबर में कितना आ जाएगा 5। फिर क्या करेंगे, y बराबर में 5 समीकरण 2 में रखने पर, प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, रख रहे हैं, रखने पर। तो यहां से x बराबर में कितना मिलेगा, 4 प्लस 5, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 9। अब हम क्या लिखेंगे, अतः हल x बराबर में 9 तथा y बराबर में 5। ये आपका सवाल हो गया, बस इतना सा ही करना था, बहुत आसान। दूसरा वाला सवाल देखते हैं बेटा। दूसरे वाले में सबसे पहली समीकरण जो दे रखी है s माइनस टी बराबर में 3 है। दूसरी समीकरण दे रखी है s बटे में 3 और प्लस का t बटे में 2 बराबर में 6 है। यहां से हम 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर में 6, तो 2s प्लस 3t बराबर में कितना हो जाएगा 12। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसमें s को t के पदों में लिख लेते हैं, तो s बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस t, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे क्या, s बराबर में 3 प्लस t समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 2s की जगह पे कितना रखेंगे 3 प्लस टी, और ऑलरेडी कितनी है बेटा 3t बराबर में कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस का कितना 3t बराबर में 12। ये हो जाएगा 3 2 5t बराबर में 12 माइनस 6, तो 5t बराबर में कितना आ जाएगा 6। हाँ, तो t बराबर कितना आ जाएगा 6 बटे में 5। अब t का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। वेट, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर s का मान s की जगह पर रख देंगे क्या 3 प्लस टी, और यहाँ पे कितना 3t बराबर में 36। जैसे ही गुणा करेंगे 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर में 36, 6 जब उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो 36 माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t बराबर 29 बचेगा। t बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे में 5, t बराबर कितना आ जाएगा 6।
अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, ये t का मान उठा करके t बराबर 6 कहां रख देंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। जैसे 1 में रखेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, यहां s बराबर हमारे पास है 3 + 6, तो s बराबर कितना आ जाएगा 9। अतः हल हमारे पास आ जाएगा s बराबर में 9 तथा t बराबर में 6। अब सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। सॉल्यूशन नंबर कितना है, 3x - y बराबर में 3 तथा फिर कितना है 9x - 3y बराबर में 9। यहाँ पे 3x बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 + y हो जाएगा, या x बराबर लिखते हैं तो 3 + y बटे में कितना हो जाएगा 3। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे बेटा, x बराबर में 3 + y बटे में 3 का मान समीकरण 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने पर तो क्या मिलेगा बेटा, 9 है, x की जगह पे कितना रखेंगे 3 + y बटे में 3 माइनस का 3y बराबर में 9। कुछ नहीं करा, इस x की जगह पे इस x का मान 3 से देखिए कट जाएगा, 3 से इसे काटेंगे कितना 3 बार, 3 से जब अंदर गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 3 की y में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3y, और माइनस का 3y बराबर में कितना 9। यहां से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बराबर में क्या आ जाएगा 9, है ना, 9 बराबर में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, अर्थात हमारे पास वेरिएबल ही गायब हो गया। ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, यहां पे कह सकते हैं, या तो चाहो तो x बराबर में k रख दे, दूसरा तरीका है यहां पे क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। यह सत्य है, क्या लिख सकते हैं, यह सत्य है। यहां अपरिमित हल मिलेंगे, जहां x बराबर में k या y बराबर में क्या हो जाएगा 3k, y बराबर 3k - 3। इस रूप से नहीं, यहाँ पे k के मान बदलते जाइए, y के मान मिलते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर सवाल अच्छा है, दशमलव में दे रखा है, बस कुछ बच्चे यहीं से भ्रमित हो जाते हैं या उनको कठिन लगता है। पहली समीकरण ये है, दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास 0.4x प्लस का 0.5y बराबर में 2.3। ठीक, अब किसी एक समीकरण को हम बदल लेते हैं, तो यहां पे हम लिखते हैं 0.2x बराबर में 1.3 माइनस का 0.3y हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से x अगर निकालना चाहें तो 1.3 माइनस का 0.3y डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा 0.2। समीकरण नंबर इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे कौन सी सेकेंड। अब लिखेंगे x बराबर में 1.3 माइनस का 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 को समीकरण 2 में क्या कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर देना। प्रतिस्थापित करने पर करते हैं बेटा, तो 0.4 x की जगह पे ये मान रख देंगे 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2 और प्लस का 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए
इस पॉइंट से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 13 2 से कितना हो जाएगा 26 यानी कि 2.6। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 पॉइंट में 6y हो जाएगा प्लस का 0.5y और 2.3, तो माइनस का 0.1y बचेगा बराबर में कितना 2.3 माइनस का 2 पॉइंट में कितना 6, माइनस का 0.1y इज इक्वल टू कितना बचेगा माइनस का 0.3। पॉइंट से पॉइंट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना मिलेगा 3। अब क्या करेंगे y बराबर 3 कहां रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमने ये मानी है, तो x बराबर 1.3 माइनस का 0.3 इंटू में कितना 3 डिवाइडेड बाई में 0.2, हल करेंगे इसे तो 1.3 माइनस का 0.9 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 0.2 सॉरी। अब इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.4 अपान में 0.2। भाई हम क्या करेंगे 1.3 से 0.9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, इसको जब कैंसिल करेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा 2, अतः हल हमारे पास मिलेगा x बराबर में 2 तथा y बराबर में कितना 3। आशा है आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है बेटा √2x प्लस √3y बराबर में 0। दूसरी समीकरण दे रखी है √3x माइनस का √8y बराबर में 0। यहां से देखते हैं अगर √3x बराबर में क्या हो जाएगा √8y क्या हो जाएगा, इसे समीकरण नंबर सेकंड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं फर्स्ट कहते हैं। क्या करेंगे या यहां से x अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा √8 अपान में √3y, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं, इसे हटा देते हैं। अब यहां पर x बराबर कितना है √8 अपान में √3y समीकरण 1 में क्या कर दीजिए प्रतिस्थापित कर दीजिए, प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए √2 है, x की जगह पे क्या रखेंगे √8 बटे में √3y प्लस का √3y बराबर में 0। तो ऊपर कितना हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा 16 बटे में √3y प्लस का √3y बराबर में 0। √3 अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 4 बाहर आ जाएगा, √3 की गुणा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y बराबर में 0, तो कितना हो जाएगा 7y बराबर में 0 गुणे में √3, तो 7y बराबर में क्या आ जाएगा 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। और y का मान 0 उठा करके कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर हमारे पास √8 बटे में √3 इंटू में क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या मिलेगा 0। अतः हल हमारे पास क्या हो जाएगा x बराबर में 0 तथा y बराबर में 0। अब देखिए अंतिम सवाल 6 नंबर हमारे पास क्या है 3/2x माइनस का 5 अपान में 3y इज इक्वल टू कितना है माइनस का 2। सबसे पहले से सरल कर लेते हैं, सरल करने में क्या मिलेगा 6 एलसीएम मिलेगा, 3 से इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 9x और माइनस का कितना हो जाएगा 10y बराबर माइनस का 2। तो इसे क्या लिख लेंगे 9x माइनस का 10y बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का 12। इसे समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। दूसरी समीकरण देखिए कितने है बेटा, ये है x अपान में 3 प्लस y अपान में 2 बराबर कितना 13 बटे में 6। यहां से 6 एलसीएम लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 3y बराबर में कितना 13 बटे में 6 और 6 से कैंसिल हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में कितना हो जाएगा 13। यहां तक अभी कुछ नहीं करा हमने, केवल इन समीकरणों को भिन्न से हटा करके यानी कि जो उनके अचर पद थे उनको भिन्नात्मक रूप से हटा करके क्या ले आए एक रेखीय रूप में ले आए हैं।
अब किसी एक को किसी एक के रूप में लिख देते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं 2x बराबर इसे 13 माइनस का 3y लिख सकते हैं क्या, या x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस का 3y बटे में 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। तो x बराबर 13 माइनस का 6y बटे में 2 समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। प्रतिस्थापित करने पर तो 9x की जगह पे कितना रखेंगे बेटा 13 माइनस का 6y बटे में 2 और माइनस का कितना बेटा 10y बराबर में माइनस का 12। नौ की गुणा 13 में करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 117। 9 की 6 में करेंगे 6 54 हो जाएगा बेटा 54 बटे में कितना रहेगा 2 माइनस का कितना 10y बराबर में माइनस का 12। अब 2 पूरा एलसीएम ले लीजिए तो 117 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 54y भी ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 20y हो जाएगा और बराबर में कितना है माइनस का 12। तिरछी गुणा करा दीजिए जरा तो क्या हो जाएगा 117 माइनस इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 74y हो जाएगा बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। माइनस का 74y बराबर माइनस का 24, 117 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का देखिए कितना बच्चा है 7 4 11 117 जोड़ दीजिए 117 में 24 जोड़िए तो 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 और 141 माइनस का कितना हो जाएगा 148 माइनस का 74y। देख लीजिए कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं हुई है। वेट ध्यान दीजिए बच्चों, एक गलती हम कर रहे थे, यहाँ पर हमने 6y ले रखा था जबकि ये था अपना 3y। ठीक है, आप कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें 3y गुणा करेंगे तो 9 से 13 में गुणा करेंगे 117 और 9 से 3 में गुणा करेंगे तो 27 माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। दो एलसीएम ले लेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा 117 माइनस का 27y और 2 की गुणा जब 10 में करेंगे तो माइनस का 20y हो जाएगा। इन दोनों को तिरछी गुणा करा दिए हमने, 2 से 12 गुणा कराएंगे 24 आ जाएगा। ये दोनों को जब जोड़ेंगे 47y हो जाएगा। अब y बराबर माइनस से क्या हो जाएगा माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर क्या करोगे 141 बटे में 47 करोगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे y बराबर 3 कहाँ रख देंगे समीकरण बेटा 2 में रखने पर रख देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस का 3 गुणे में 3 बटे में कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस का 9 बटे में 2। 13 से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे में 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। अतः हल हमारे पास आ जाएगा x बराबर में 2 तथा y बराबर में 3। यही आपका पहला क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए। ध्यान दीजिए बच्चों, आपके पास एक दूसरा सवाल यह है कि दो समीकरणें दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर में 11 और दे रखी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। हल करने का मतलब x और y के मान निकालने हैं। फिर कह रहा है इसमें m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दे रखी है, यानी कि x और y के जो मान आएंगे उस समीकरण में रखेंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे। तो m का मान क्या होना चाहिए हमें ये बताना है। देखिए सेम वही चीज क्या करेंगे, समीकरण लिख लेते हैं बेटा। 2x प्लस 3y बराबर में कितना है 11। यहां से ध्यान दीजिएगा 2x माइनस का 4y बराबर कितना है माइनस का 24।
तो यहाँ से 2x का अगर मान निकालना चाहे तो -24 और ये कितना हो जाएगा -4। इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। लिखेंगे क्या, 2x बराबर -24 प्लस 4y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए 2x की जगह पे कितना रखोगे बेटा, -24 प्लस का 4y और ऑलरेडी प्लस का 3y है, बराबर में कितना 11। 4 3 कितना हो जाएगा 7y बराबर 11, ये उधर ले जाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 24, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5 और 2 1 3 35। तो y बराबर में कितना हो जाएगा 35 बटे में 7 करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 से 35 को काटेंगे तो 7 बचे 35। y बराबर 5 समीकरण कहां रख दोगे बेटा, 2 में रखने पर रख देते हैं बेटा 2 में। 2x बराबर -24 प्लस का कितना 4 गुणे में 5, तो -24 और प्लस का कितना आ जाएगा 20, कितने बराबर 2x बराबर, तो 2x बराबर कितना बचेगा -4, तो x बराबर कितना बचेगा -2। अतः हल तो हमारे पास आ गया बेटा, अतः हल हमारे पास क्या आ गया, x बराबर -2 तथा y बराबर में कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, x बराबर -2 तथा y बराबर में 5, किसमें y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर रख देते हैं। y बराबर कितना है बेटा 5, m ऐसे ही रखेंगे, x की जगह कितना रखेंगे -2 प्लस का 3 इधर लाएंगे तो 5 - 3 बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 2m, कितना बचेगा 2 बराबर -2m, तो m बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे में -2, तो m बराबर आ जाएगा -1। ये आपका हल हो गया, बहुत आसान सा सवाल था, नोट करिए फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इन सवालों को हमारे लिए लिख पाना थोड़ा आसान नहीं है, तो आप किताबों में देखते जाएंगे। पहला सवाल कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, माना संख्या, पहली संख्या को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब हल करने में देखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, क्योंकि 2 शर्तें हैं, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है आपसे कि दोनों का अंतर कितना है बेटा 26 है, ठीक है ना, दोनों का अंतर 26 है, तो हम क्या कर देंगे x माइनस वाई बराबर में 26, समीकरण नंबर पहले मान लेंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है, दूसरी शर्त क्या है बेटा, दूसरी शर्त आपसे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या x बड़ा है तो x बराबर में क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, या ऐसे इसे समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। x बराबर में क्या कर देंगे 3y, समीकरण 1 में क्या कर दीजिए बेटा प्रतिस्थापित कर दीजिए, प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए क्या मिलेगा, x की जगह रखेंगे 3y माइनस का y बराबर में कितना हो जाएगा 26, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 26, तो y बराबर कितना मिलेगा 13, y बराबर 13 कहां रख दीजिए समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए बेटा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 3 गुणे में कितना बेटा 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 39। अतः
संख्याएं 13 व 39। बहुत आसान सा सवाल है, कोई कठिन नहीं है। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखते हैं। आपसे कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। अब देखिए दो चीज समझ लेते हैं। दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है संपूरक और दूसरा होता है कोटिपूरक। आप इसके बारे में जानते हैं क्या? संपूरक क्या होता है, कोटिपूरक क्या होता है? संपूरक का मतलब होता है कि इन्हीं दो कोणों को अगर हम योगफल करें तो 180 के बराबर हो जाए, और कोटिपूरक की इन्हीं दो कोणों का योगफल करें तो क्या हो जाए, 90 अंश के बराबर हो जाए। इन्हें संपूरक अथवा कोटिपूरक कहा जाता है। देखिए जरा, दो संपूरक कोणों में मान लेते हैं बेटा, माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण बराबर में मान लेते हैं x अंश। शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यहां तक। ठीक है ना, x अंश मान लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या, दो संपूरक कोणों में छोटा कोण क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, y अंश। प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, संपूरक हैं, तो x अंश प्लस y अंश बराबर कितना होना चाहिए, 180। समीकरण नंबर 1 आसान है ना। फिर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। देखिए दूसरी शर्त क्या है बेटा आपके पास, बड़ा कोण ये है, बड़ा कोण कह रहा है कि छोटे कोण से 18 अधिक है। कौन 18 अधिक है, ये वाला 18 अधिक है। तो दोनों को अगर बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 18 से जोड़ दीजिए। भाई बड़ा कोण को हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, ठीक है ना। तो 18y में जोड़ दीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे x बराबर में y प्लस 18, समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो करते हैं बेटा प्रतिस्थापित। x की जगह में कितना रखेंगे बेटा, y प्लस 18 प्लस y बराबर में कितना बेटा, 180। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 18। तो 2y बराबर घटाओगे तो यहां से कितना बचेगा, 2। घटा दीजिए 180 से कितना, 18। यहां से कैरी लेंगे 10, 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा, कितना बचा 7, 7 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और 1 और 10 तो कितना बचेगा, 162। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 162 बटे में 2 करोगे, 2 से काटोगे इसे कितनी बार, 8 बार और 1 बार। तो y बराबर कितना आ गया, 81। अब y का मान उठा के कहां रख दीजिए, y बराबर 81 समीकरण है ना 2 में रखने पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 81 प्लस का कितना 18, 8 में 1 9 और 1 9। अतः संपूरक कोण क्या आ जाएंगे बेटा, बड़ा कोण आ जाएगा 99 तथा छोटा कोण कितना आ जाएगा बेटा, 81। यही आपका हल हो गया। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, अब इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट देखते हैं बेटा। बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी है बस। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बल्ले और गेंद खेल रहा है, मान लेते हैं, माना एक बल्ले का
मूल्य बराबर में मान लेते हैं बेटा x रुपया, है ना। फिर एक गेंद के मूल्य का मान लेते हैं बेटा y का। प्रथम शर्त क्या है हमारे पास, क्या है, 7 बल्ले हैं तो 7x और गेंदें कितनी है 6y बराबर में कितना है बेटा 38। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं बेटा। फिर देखिए दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त आपसे कह रहा है कि 3 बल्ले का मतलब 3x और फिर कितनी 5 गेंदे मतलब 5y बराबर कितने में आता है 1750 रुपए में। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इनको हल करेंगे भाई, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि कही है हमसे तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है। तो यहां से देखिए 3x बराबर अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 1750 माइनस का 5y हो जाएगा। तो x बराबर निकालोगे तो 1750 माइनस का कितना हो जाएगा 5y बटे में 3। समीकरण नंबर, अब इसे मान लेते हैं हम लोग कितनी, दूसरी मान लेते हैं। अब लिखेंगे x बराबर में 1750 माइनस का 5y बटे में 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर देखते हैं बेटा क्या मिलेगा। 7 कितना है बेटा 1750 माइनस का 5y बटे में कितना 3, फिर कितना है बेटा 6y बराबर में 38। हमें लगता है यहां तक कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको, है ना। बहुत आसान है। क्या करा हमने, ये मान उठा करके कहाँ रखा, इस जगह पर रखा। 7 1750 माइनस का 5y बटे में 3 प्लस 6y बराबर। अब 7 से अंदर गुणा कराएंगे तो 0 की गुणा 7 में करेंगे 0 आएगा, 7 की 5 में करेंगे 7 × 5 35 के 5 हासिल लगेंगे कितने बेटा 3। तो 7 × 7 49 50 51 52 52 के कितना हो जाएगा 2 हासिल लगेगा कितने 5 7 × 7 5 12 और माइनस का कितना हो जाएगा 7 × 35 y बटे में कितना रहेगा 3 और प्लस का कितना है 6y बराबर में कितना बेटा 3800। अब 3 एलसीएम ले लेंगे जब आप, ये आ जाएगा 12 250 माइनस का कितना बेटा 35y प्लस 3 से करेंगे तो 6 18y बराबर में कितना 38। अब 3 से उधर तिरछी गुणा कराइए तो 12 250 माइनस, अब देखिए जरा 35 से 18 घटाइए तो 17 बचना चाहिए। 35 18 और यहाँ कितना लेंगे 15 8 7 15, यहाँ कितना बचा 2 2 से 1 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा बेटा 17y बराबर में कितना 3800 गुणे में 3 12 250 माइनस का कितना बेटा 17y बराबर में 0 0 3 से 8 में गुणा करेगा 8 3 24 के 4 हासिल लगेगा 2 तो 3 3 9 2 11। आशा है ये चीज समझ में आई होगी आपको। इधर देख लेते हैं तो माइनस का 17y बराबर में कितना आ जाएगा 11 400 माइनस का इतना कितना हो जाएगा 12 250। अब घटा देते हैं क्या 12 250 में से घटाते हैं 11 400, ये 0 ये 5 ही रहेगा और यहां से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 8 4 12, है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा कुछ नहीं बचेगा। तो माइनस का 17y बराबर में माइनस का कितना बचेगा 850, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 850 बटे में 17 17 25 85 मतलब 50 आ जाएगा यहाँ पर। तो y बराबर कितना आ जाएगा 50। y बराबर में 50 समीकरण नंबर कहाँ रख दोगे बेटा 2 में रखने पर, 2 में रख देंगे। कितना है बेटा x बराबर है हमारे पास 1750 माइनस का 5 गुणे में कितना आया 50 बटे में कितना है 3, हल कर देते हैं
तो 1750 माइनस का कितना हो जाएगा 250 बटे में कितना 3, तो x बराबर में 250 इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा बटे में 3, 3 से काटेंगे कितनी बार 500 बार, तो x बराबर कितना आ गया 500। लिख देंगे क्या, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना आया रुपया 500। एक गेंद का मूल्य बराबर रुपया में कितना बेटा 50। यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपसे पूछ रहा था। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट। अच्छा सवाल है, इसमें इस पे आधारित एक सवाल और आगे मिलेगा अभी। करा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। आसान है। तो सबसे पहले मान लेते हैं बेटा, माना नियत भाड़ा है ना, टैक्सी का नियत भाड़ा ऐसे लिख लेते हैं, माना टैक्सी का नियत का मतलब फिक्स भाड़ा बराबर में रुपया मान लेते हैं बेटा x, है ना, अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त दूरी पर है ना, अतिरिक्त तय दूरी का भाड़ा, दो चीजें हैं बेटा, बराबर में रुपया y मान लेते हैं। पहली शर्त क्या है हमारे पास, पहली शर्त है हमारे पास 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है बेटा 105। तो सबसे पहले फिक्स भाड़ा है हमारे पास कितना है x, फिर कितना 10 किलोमीटर के लिए टोटल वो कितना देता है बेटा 105। ये समीकरण नंबर 1 हो गई बेटा। अब दूसरी शर्त देखिए क्या है, दूसरी शर्त आपसे कह रहा है 15 किलोमीटर भाड़ा के लिए 155 रुपये है, यानी कि x प्लस कितना बेटा 15y बराबर में 155। अब यहां से x का मान अगर निकालें तो कितना आ जाएगा 155 माइनस का 15y हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब लिखिएगा क्या, x बराबर 155 माइनस का 15y समीकरण 1 में क्या कर दीजिए प्रतिस्थापित कर दीजिए। वित्त करने पर क्या मिलेगा, x की जगह पे आप रखेंगे 155 माइनस का 15y और प्लस का कितना बेटा 10y बराबर में 105। यहां से कितना बचेगा बेटा माइनस का 5y बराबर 105 माइनस का कितना 155, तो माइनस का कितना बचेगा 55 में से 5 50 बचेगा बेटा कि नहीं बचेगा, माइनस का 5y बराबर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 50 बटे में कितना 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10। और y का मान उठाकर रख दीजिए समीकरण नंबर कहां पे 2 में, y बराबर 10 समीकरण 2 में रखने पर, y बराबर 2 में रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 155 माइनस का 15 गुणे में 10 बराबर में 155 माइनस का 150, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब लिखेंगे अतः नियत जो फिक्स है वो भाड़ा कितना है बेटा आपका 5 रुपये, या प्रति किलोमीटर या प्रति है ना प्रति दूरी है ना का भाड़ा जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना है रुपया 10। ये हमारा एक आंसर होगा, लेकिन अभी अधूरा है, एक चीज और पूछ रहा है। करा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देय होगा, है ना, व्यक्ति के द्वारा 25 किलोमीटर के लिए देय
जो भाड़ा है वो क्या हो जाएगा x प्लस का 25y। यहां पर x और y के मान रख दीजिए। x का मान हमारे पास आया है कितना बेटा, x का मान हमारे पास 5 है, तो 5 प्लस 25 गुणे में y का मान 10 आया है, तो 5 प्लस का कितना बेटा 250, तो बराबर कितना देगा 255 रुपये देगा। ये इसका क्या होगा, आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट। करा यदि किसी किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। बहुत आसान है। तीसरे का कौन सा नंबर है बेटा, ये 5वां नंबर है। माना भिन्न में अंश बराबर x मान लेते हैं और भिन्न में हर बराबर में y मान लेते हैं। प्रथम शर्त हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे। पहली शर्त है, कह रहा है अंश और हर में दोनों जोड़ दिया जाए। ये हो गया बेटा अंश, ये हो गया हर। कह रहा है दोनों में क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या हो जाती है 9 बटे में 11 हो जाती है। यही कह रहा। अब इसको हल कर लेते हैं बेटा। 11 से त्रिशी गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, 11x प्लस का 11 दूनी 22 बराबर में 9y प्लस का 9 दूनी 18। तो ये क्या आ जाएगा, 11x बराबर में ये हो जाएगा 9y प्लस का 18 माइनस का कितना हो जाएगा 22। तो ये 11x बराबर क्या हो जाएगा 9y और माइनस का 4। इसे समीकरण नंबर 1 बना करके छोड़ देते हैं। अब देखिए बेटा दूसरी शर्त क्या है हमारे पास। दूसरी शर्त हमसे कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। फिर से वही, ये क्या हो गया x बटे में y, ये अंश हो गया, ये हर, दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए। तो हमसे कह रहा है भिन्न क्या हो जाती है 5 बटे में 6 हो जाती है। तो भिन्न क्या हो जाती है 5 बटे में 6। फिर से वही चीज, इसको आपस में क्या करते हैं, हल करते हैं तिरछी गुणा करा करके। तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस का कितना हो जाएगा 18 बराबर में कितना हो जाएगा 5y प्लस का कितना बेटा 15 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा 6x है ना, और बराबर में कितना हो जाएगा ये 5y प्लस का 15 माइनस का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 6x यहां से अगर हम बात करें तो कितना मिलेगा 5y माइनस का 3। बात समझ पा रहे होंगे। और थोड़ा हल करते हैं, या y बराबर निकाल देते हैं यहां से, आसान रहेगा। देखिए तो 6x बराबर में कितना हो जाएगा 5y माइनस का कितना 3। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 6x प्लस का कितना हो जाएगा 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 बटे में 5। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। आशा है यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इस y का मान उठा करके यहां पर रखते हैं। y बराबर में 6x प्लस 3 बटे 5 समीकरण 1 में क्या कर दीजिए बेटा, प्रतिस्थापित कर दीजिए। प्रतिस्थापित करने पर देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा 11x है बराबर में 9, और y की जगह पे कितना रखेंगे 6x प्लस 3 बटे में कितना बेटा 5 और माइनस का कितना है 4। तो 11x बराबर 9 से गुणा करेंगे, 9 छाप कितना हो जाएगा बेटा 54x हो जाएगा, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27 बटे में 5 माइनस का 4। तो 11x बराबर कितना हो जाएगा 54x प्लस का 27 और माइनस का कितना हो जाएगा 20 बटे में 5। तिरछी गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा ये 55x हो जाएगा बराबर में कितना 54x और प्लस का कितना बचेगा 7। बहुत आसान कैलकुलेशन है। 54 इधर ले आएंगे तो 55x माइनस का कितना हो जाएगा 54x बराबर में कितना हो जाएगा 7। तो x बराबर में कितना आ गया 7, x बराबर में 7 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे में 7 प्लस 3 बटे में 5 बराबर हल करेंगे तो 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, 45 बटे में 5, 5 से काटेंगे 9 बार, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। अतः जो भिन्न लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x बटे में y,
तो x हमारे पास आया है 7 और बटे में कितना हो जाएगा 9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों बढ़ते हैं अब आगे। इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल, तीसरे का हमारे पास छठा क्वेश्चन नंबर है। बहुत अच्छा सवाल है। करा 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी वर्तमान आयु। अच्छे सवाल है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले वर्तमान आयु मानते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत। फिर जैकब के पुत्र की आयु पुत्र की आयु को क्या मान लेते हैं, y वर्ष। अब देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है बेटा, है ना। तो लिखेंगे क्या, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। बाद की जब भी आयु करेगा, जो उसकी वर्ष हमने वर्तमान में मान ली है उसमें उतने ही वर्ष क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 5 वर्ष। आसान है, समझ गए होंगे, आसान है। फिर क्या कह रहा है, शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त क्या है, ये मिस्टर है क्या, जैकब, और ये है इनके क्या, पुत्र। जैकब क्या है, x प्लस 5 है, और जबकि ये क्या है, y प्लस 5 है। यहां तक आसान है, समझ में आ रही होगी। लेकिन शर्त क्या है, कह रहा जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है जैकब अपने पुत्र से 3 गुना है। चूंकि इन दोनों को आपस में बराबर करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 गुना करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, 3y प्लस का कितना बेटा, 15, या x बराबर क्या हो जाएगा, 3y प्लस 15 माइनस का कर दीजिए 5। तो x बराबर कितना मिलेगा, यहां से 3y प्लस 10। समीकरण नंबर 1 बना करके क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर आगे क्या कर रहा है बेटा, कर रहा है जैकब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो फिर से देखिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बेटा क्या हो जाएगी, x माइनस का 5 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस का 5 वर्ष हो जाएगी। अब दूसरी शर्त क्या है बेटा, फिर से वही, ये है मिस्टर जैकब और ये इनके क्या हैं, पुत्र हैं। जैकब यहां पर हमारे पास कितना है बेटा, x माइनस का 5 है, जबकि पुत्र इनके क्या है, y माइनस 5 है। शर्त क्या है कि ये 7 गुना हो रहे हैं, जब इनको बराबर करेंगे तो पुत्र को क्या कर दीजिए, 7 गुना कर दीजिए। x माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7y माइनस का 35, ठीक है ना। तो यहां से x बराबर कितना मिलेगा, 7y माइनस का 35 और माइनस माइनस प्लस का 5। तो x बराबर कितना मिलेगा, यहां से 7y माइनस का 30। या ऐसे कर लीजिए, x प्लस का x माइनस 7y
बराबर में कितना -30 समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, आसान है। अब ध्यान दीजिएगा, x बराबर कितना है 3y + 10 का मान समीकरण 2 में क्या कर दीजिए बेटा, प्रतिस्थापित कर दीजिए। कर देते हैं बेटा, यहां पे कितना रखेंगे 3y + 10 माइनस का कितना बेटा 7y बराबर में -30, क्योंकि यहाँ 3y से 7y घटेगा, -4y बचेगा, तो -30 और माइनस का कितना हो जाएगा 10, -4y बराबर -40, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40/4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10, y बराबर 10 क्या कर दीजिए समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, तो x बराबर में देखिए कितना है हमारे पास 3y + 10 है, तो 3 गुणे में y की जगह पे 10 + 10, तो बराबर कितना आ जाएगा 30 + 10, तो y बराबर में 40। अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा 10 वर्ष। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। आशा है आपको चैप्टर समझ में आया होगा, एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समाप्त है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियोस ऑफ योर कंटेंट।